स्वागत है आपका भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पॉजिटिव और नेगेटिव और वो कौन सी लाइंस चल जाती भैया किसका लाइंस Q1 Q2 R फोर्स है प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट की फोर्स वर्ग के समानुपाती यानी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हेलो दोस्तों, भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गाउस के नियम के सत्यापन की, यानी गाउस का नियम जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा है कि गाउस हमें बताता है विद्युत फ्लक्स के बारे में जिसका मान Q/ε0 के बराबर होता है। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं गाउस के नियम का सत्यापन यानी प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। प्रूफ ऑफ गाउस लॉ यानी गाउस के नियम का सत्यापन, वो उसके लिए हम एक बिंदु O है और इस O बिंदु पर एक आवेश प्लस Q स्थित है। ठीक है, एक पॉइंट O लिया, उस पर एक आवेश प्लस Q स्थित है और इस Q से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, तो इस O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक गाउसीय पृष्ठ की हम रचना यहाँ करेंगे जो कि गोलाकार गाउसीय पृष्ठ कहलाएगा। कैसा पृष्ठ कहलाएगा? गोलाकार गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। गाउसीय पृष्ठ के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो गाउसीय पृष्ठ ऐसा पृष्ठ या ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जिस पर स्थित किसी बिंदु पर हम विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो आए यहाँ देखें कि हमने O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना यहाँ की है। अब हमें इस P पॉइंट पर सबसे पहले विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना होगा। उसके लिए हम इस P पॉइंट पर एक अल्पांश यानी एक छोटा हिस्सा इस गाउसीय पृष्ठ का वो यहाँ हम ले लेंगे जो कि इस गोले पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक अल्पांश AB जहाँ P पॉइंट स्थित है, ये एक AB एक अल्पांश है और इस अल्पांश का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ds। अल्पांश का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ds। और इस ds पर हमारा पॉइंट P प्रेजेंट है। इस P पॉइंट पर इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इस दिशा में होगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इस दिशा में होगी। अब हमें इस P पॉइंट पर विद्युत फ्लक्स का मान निकालना होगा। P पॉइंट पर विद्युत फ्लक्स का मान निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान इस P पॉइंट पर कितना होगा, वो भी प्लस Q आवेश के कारण। तो प्लस Q आवेश के कारण इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? एवरीवन नोज अबाउट इट, E = KQ/R²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू P पॉइंट पर होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं कि इस P पॉइंट पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो इस अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल से निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी जो कि इस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न हो रही होगी, वो इस Q से बाहर की तरफ निकलेगी। तो इस अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल से निर्गत होने वाला विद्युत फ्लक्स यानी इस अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल से निर्गत होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम फ्लक्स कहेंगे और उस फ्लक्स का मान कितना होगा तो वो देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल
यानी क्लोज्ड स्मॉल क्लोज्ड सरफेस एरिया, उसके लिए स्मॉल क्लोज्ड सरफेस एरिया, इसके लिए ds है जिसकी वैल्यू हमारे पास, तो ds के लिए ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान डी फाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास ई डॉट डी एस। डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी एस होता है। सभी जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स यानी किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स, है ना। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसको। अब आप देखें यहाँ, देखो कि ये जो डी फाई है वो ओनली इस डी एस अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल डी एस से निर्गत फ्लक्स का मान है। अगर हम संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालना चाहें तो वो कितना निकलेगा, तो लिखेंगे संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 का हम समाकलन कर देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को बड़ा करना हो तो उसका समाकलन कर दो, किसी भी चीज़ का छोटा करना हो तो उसका अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 का समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब यहाँ पर इस वाली समीकरण में 3 में हम समीकरण नंबर 1 से मान रख देंगे ई का, तो यहाँ रखेंगे फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा, और फाई इज इक्वल टू, अब कोस थीटा कैसे आया, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो कोस थीटा लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि के क्यू जो है वो दोनों बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो आइए निकालते हैं। फाई इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पर आ जाएगा डी एस अपॉन आर स्क्वायर डॉट कॉस थीटा। अब यहाँ देखें कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखो ई और डी एस दोनों एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल है। ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एस जो हमारे पास अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल है यानी छोटा वाला जो सरफेस एरिया है वो स्मॉल सरफेस एरिया, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों के बीच में जो एंगल की वैल्यू है वो एंगल कितना है, यहाँ पर ओनली 0 डिग्री है। एंगल 0 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ देखें बिकॉज डी एस इज पैरेलल विद ई, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, देखो फाई की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास फाई इज इक्वल टू के क्यू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या बन जाएगी, डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कि हमारे पास जो गाउसीय पृष्ठ है उस टोटल गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाले हमें विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ ध्यान से देखें कि जो गाउसीय पृष्ठ है वो किस आकार का है, गोले के आकार का, ठीक है। और ये डी एस किसको बताता है, अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल यानी छोटे वाले पृष्ठ को बताएगा। और अगर इसका हमने समाकलन कर दिया तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस यानी पूरे के पूरे गाउसीय पृष्ठ के क्षेत्रफल को ये बता रहा है। और गाउसीय पृष्ठ किस शेप का है, गोले के पृष्ठ शेप का है, तो गोले का क्षेत्रफल जो होगा वो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस के इक्वल होगा। बात समझ में आई कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसका मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वो 4 पाई आर स्क्वायर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ओनली क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर जो कि बराबर होगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस के, जिसको हम कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं, घन कोण। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो बन जाएगा हमारे पास फाई इज इक्वल टू के क्यू मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बन जाएगा फाई इज इक्वल टू 4 पाई के क्यू
और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि फाई की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई के क्यूब भी होती है, जो कि गाउस के नियम को बताता है। और अगर इस के की वैल्यू यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फाई की वैल्यू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ लिख देते हैं, यह है गाउस का नियम है, और इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, गाउस के नियम को प्रूफ कर लिया है।